जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। 8% की, जी हाँ, थोड़ा सा इसका भी मूड जो है घुमा है। ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड का 8% की अच्छी खासी रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। कुछ खबरें निकल के सामने आ रही हैं छोटी बड़ी, उनके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। बाकी ऑफिशियल न्यूज की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ऑफिशियल कोई भी न्यूज निकल के सामने नहीं आई है। अगर आपको लग रहा है कंपनी की तरफ से कोई अपडेट आया है, तो ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। लास्ट वही वाला अपडेट था जो अपनी डिलीवरी, मास डिलीवरी शुरू करी थी 4680 भारत सेल के द्वारा, जो इनकी बाइक बनी थी, स्कूटर जो बनी थी, लॉन्च किया था वो वाली, ठीक है ना। उसके बाद की ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ठीक है ना। गूगल पे तो न्यूज निकल के आएंगी ही आएंगी, प्रतिदिन आएंगी निकल के। अभी आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर के साइड से ये 2 घंटे पहले की, 3 घंटे पहले की, 4 घंटे पहले की, इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो 4 घंटे पहले की, यहाँ पे भी 18 घंटे पहले की, इस तरीके से 2 घंटे पहले की कई सारी खबरें निकल के सामने आई। अब आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ पे भी कुछ खास जो है मतलब अपडेट नहीं है। वहीं जो इंट्राडे में 9% से ज़्यादा की तेजी हुई, मतलब इस तरीके से वही मतलब बताया गया है। एक तरीके से ट्रेड इन्फॉर्मेशन के बारे में ही बताया गया है। अब पीछे क्या हुआ था इस तरीके से ही बताया गया है। बस एक छोटी सी ये वाली CNBC टीवी जो 18 लिख रहा है, ये थोड़ी सी खबर है कि ओला इलेक्ट्रिक का ऑल टाइम लो पर। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 2025 में 60% टूटा। S&P ग्लोबल ने घटाई रेटिंग। हालांकि ये भी निगेटिव ही अपडेट मतलब लिखा गया है, न्यूज है कि इसकी एक प्रमोटर जो कंपनी है जिसका नाम है, वही कह लीजिए प्रमोटर, ANI है। ANI टेक्नोलॉजी लिमिटेड की क्रेडिट रेटिंग को CCC+ से घटाकर CCC- कर दिया गया S&P ग्लोबल ने, ठीक है ना। तो ये जो है अपडेट निकल के सामने आ रहा है। तो वो इससे जुड़ी खबर नहीं है। इसकी जो ये प्रमोटर है जो मैं भी देख रहा था, ये जिनके पास ये ANI टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इनके पास यहाँ पे ये जो है 3.5% के आसपास हिस्सेदारी है। उनकी रेटिंग यहाँ पे घटाई गई है S&P ग्लोबल के द्वारा। तो सीधा सीधा ओला से जुड़ी हुई कोई खबर नहीं है। यहाँ पे 8% उछला S&P ग्लोबल ने। प्रमोटर इकाई की समस्याओं को जो है की आशंका जताई। तो ये कंपनी शायद से आने वाले समय में डिफॉल्ट हो जाए, जो ANI जो बता रहा हूँ अभी हम लोग आप लोगों को, वो वाला, ठीक है ना, जो मैं देख रहा था ये वाला ANI। तो ये CCC- रेटिंग दी गई है, तो बहुत लोएस्ट लेवल की रेटिंग होती है वो। तो शायद से इसमें जो है दिवालिया उलिया होने की दिक्कत हो आगे। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक में अभी वैसा कोई भी मैटर यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे ओला के बारे में ही। अब 8% की रिकवरी क्यों आ रही है, तो इसके एक ही मेन कारण है जो मुझे लग रहा है। बाकी अन्य कारण होंगे तो वो मुझे नहीं पता है। यहाँ पे 8.28 करोड़ इक्विटी शेयर, मतलब 8.25 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है। नॉर्मल कितना होता था? 4 करोड़, 3 करोड़, इस तरीके से 5 करोड़। अभी थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से यहाँ पे देखेंगे डिलीवरी परसेंटेज भी ठीक है। डिलीवरी परसेंटेज नहीं बढ़ा है, 30-32% का है। तो ठीक है, 300 करोड़ रुपए के आज टोटल शेयर बाय सेल यहाँ पे होते हुए हम लोगों को दिखे हैं। मार्केट भी आज थोड़ा सा मूड माहौल बढ़िया था, नीचे एक साइड से एकदम जो है स्ट्रॉन्ग रिकवरी धीरे 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 करके दिखा रहा है। अभी मार्केट क्लोज होने में 1 घंटे का टाइम है। तो ये देख सकते हो, ये यहीं पे सारा जवाब मिल जाएगा। ये स्ट्रेंथ, आज बढ़िया सा स्ट्रेंथ है, बढ़िया सी ओला इलेक्ट्रिक कली जी डिमांड है। निफ्टी में अच्छा मजबूती है, इसके वजह से यहाँ पे रिकवरी आ रही है। और एक जो वही मतलब दो चीजें कह सकते हैं आप कि मार्केट आज पॉजिटिव है, अच्छा है, स्ट्रेंथ बढ़िया है उसकी वजह से। और दूसरा, ओला इलेक्ट्रिक में भी स्ट्रेंथ है। और वो कहाँ से स्ट्रेंथ मिल रहा है? जो कल मैं आप लोगों को लेवल बताया था, कल क्या बहुत पहले से ही लेवल बताया हूँ, ये कोई मतलब छुपाया हुआ लेवल नहीं है, 34 रुपये का लेवल। कल भी मैं आप लोगों को यही चीज बता रहा था कि इस वाले लेवल पे निकलना मतलब बहुत बड़ी कह लीजिए गलती हो जाएगी। तो ये 34 रुपये वाला लेवल पे मैं आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं एक बार के लिए, या फिर पहले से तो होल्ड कर सकते हैं। 27 की जब तक नीचे न जाए तब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा हम लोगों को। और यही मैं आप लोगों को हर बार अपनी स्ट्रेटजी बताया था, क्योंकि मेन जो सपोर्ट मुझे है दिख रहा, वो 34 रुपये पे दिख रहा। 34 अगर ब्रेक होता है तो फिर 27 रुपये तक लग जाएगा। हालांकि ऊपर रजिस्टेंस की कमी नहीं है, रजिस्टेंस अभी 40 रुपये देगा, 45 रुपये देगा, उसके ऊपर 55 रुपये देगा। हालांकि 55 रुपये तो रजिस्टेंस लेवल बन जाएगा एक तरीके का, वो जो है तो अपना उद्देश्य ही बन जाएगा हम लोगों का, ठीक है ना। जो ये वाला, जो यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो लगा के भी आप लोगों को समझाया था, बताया था कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखते हैं अगर ये वाली रिकवरी सक्सेसफुली होती है। हालांकि ये तो कैंडल क्लोज ही कर देगी, लेकिन अब इसके बाद क्या रिएक्ट करता है वो मैटर रहेगा ना। क्योंकि अगर यहाँ से मोमेंटम करके 40 तक जाके फिर से वही चीज कंटिन्यू कर सकता है, तो वो भी दिक्कत हो जाएगा। मेन चीज है कि
कभी भी ये जो है ना पुल बैक कभी की गिरावट में नहीं दिखा रहा था, ये एक पुल बैक का साइन आ रहा है। अब पुल बैक आएगा तो ये पुल बैक शायद से 45 रुपये तक भी आ सकता है और शायद से 55 रुपये तक भी आ सकता है। तो ये थोड़ा सा एक रिलीफ रैली कह लीजिए रहता है, क्योंकि जब भी कोई शेयर गिरता है और गिर के अगर साइडवेज होके फिर से गिरना शुरू कर दे तो निकलने का मौका नहीं देता है। लेकिन जब गिरावट होती है तो गिरावट हुई, एक पुल बैक मिल जाता है हेल्दी, 50% का रिट्रेसमेंट भी कह लीजिए या 38% का भी, तो एक मौका मिल जाता है कि कोई भाई यहाँ पे खरीदा है, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे। तो ये दो लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन ये दो निचले स्तर के लेवल पे जो बाइकें हैं उनको एक निकलने का मौका मिल जाता है, या फिर जो ऊपर वाला भी यहाँ तक भी है तो वो भी थोड़ा बहुत लॉस में काट सकता है। सबसे ऊपर जो फंसा है वही नहीं काट सकता। लेकिन ये जब शेयर गिरना कंटिन्यू शुरू करता है कि गिरा सस्टेन कर गया, गिरा सस्टेन कर गया, गिरा सस्टेन कर गया, तो फिर कहीं मौका ही नहीं मिल रहा है, वो लोग फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। तो एक रिलीफ रैली है, देखते हैं कहाँ तक जाती है, कहाँ तक नहीं जाती है। हालांकि ये बात वो भी हकीकत है कि ये रिलीफ रैली तभी तक सस्टेन करेगी जब तक उधर मार्केट मतलब उधर निफ्टी जो है रिकवरी करेगा तभी, ठीक है ना। उधर निफ्टी में गिरावट फिर से जैसे 2 दिन से गिरावट हो रही थी वैसे अगर होगी तो ये भी संभल नहीं पाएगा, ये फिर से जो है अपने उसी मतलब तरह से ट्रेड करेगा जैसे अभी ट्रेड कर रहा था 1-2 महीने 3 महीने से। तो ठीक है, अच्छा रिकवरी आ रही है। मेरा तो व्यू अभी 34 के ऊपर ऊपर तक तो होल्ड करने का ही रहेगा। 34 के नीचे जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो फिर 27 तक की संभावना बनेगी, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से, लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी वही छोटे टाइम फ्रेम वालों के लिए दिक्कत अभी भी कह सकते हैं कि बनेगी, क्योंकि कई बार छोटा मोटा पुल बैक दिखा के भी तो गिर जाता है ना, ये भी तो इसका है ना हिस्ट्री। तो देखते हैं, एक कंडल से तो कुछ खास होगा नहीं, आगे देखना पड़ेगा।